हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग गली। अभी जो नेक्स्ट ट्रैवल सीरीज़ इस वीडियो के बाद आने वाला है वो है दार्जिलिंग का। अगर आप दार्जिलिंग जाने का प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ या सोलो ट्रिप या कपल ट्रिप भी आप जाना चाह रहे हैं, तो दार्जिलिंग ट्रिप से रिलेटेड सारी डिटेल्स मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे जाएं, फूड के बारे में, होटल के बारे में, एक्सप्लोर करने के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मैं आपको वन बाय वन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के अकॉर्डिंग इसके बाद जो कंप्लीट ब्लॉग आएगा, दार्जिलिंग का ब्लॉग, आप प्लान कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि दार्जिलिंग कैसे जाएं। तो 3 तरीके से आप दार्जिलिंग जा सकते हैं: बाय एयर, ट्रेन और बस। और आपकी अपनी प्राइवेट व्हीकल है तो उससे तो आप कभी भी जा सकते हैं या किसी जगह भी प्लान कर सकते हैं। तो अगर इन 3 चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप ट्रेन से दार्जिलिंग जाने का प्लान कर रहे हैं तो जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी जाके आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से ट्रेन चेंज करके या काफ़ी जगह से डायरेक्ट भी आपको ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी के लिए मिल जाएगी। न्यू जलपाईगुड़ी से आपको सिलीगुड़ी आना है। चाहें तो आप शेयरिंग में भी आ सकते हैं या आप टैक्सी वगैरह बुक भी कर सकते हैं। तो जब भी आप न्यू जलपाईगुड़ी आते हैं तो चाहें तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी टैक्सी ले सकते हैं। अगर न्यू जलपाईगुड़ी से वैसे आपको काफ़ी कम टैक्सी मिलेगी दार्जिलिंग के लिए। और डायरेक्ट अगर आप कंप्लीट टैक्सी बुक करके जाना चाहें तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा न्यू जलपाईगुड़ी से। और अगर आप शेयरिंग में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप सिलीगुड़ी आएँ, वहाँ से फिर आपको शेयरिंग टैक्सी, गवर्नमेंट बस, सारी चीज़ें मिल जाएगी। गवर्नमेंट बस की टाइमिंग जो भी है वो मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो भी टाइमिंग है गवर्नमेंट बस की दार्जिलिंग के लिए वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब अगर बात करते हैं टैक्सी की, तो टैक्सी का जो फेयर है वो सीज़न वाइज भी डिपेंड करता है कि जिस टाइम आप जा रहे हैं वो पीक सीज़न है या नॉर्मल है। तो जो फेयर होगा शेयरिंग में वो 200 रुपये से 400 रुपये तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि भाई सीज़न कैसा है और किस रूट से जा रहे हैं। अब जाने के लिए 2 रास्ते हैं दार्जिलिंग के लिए। बेटर होगा कि आप मिरिक का रास्ता सेलेक्ट करें, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी सारे व्यूज़ अच्छे अच्छे मिलेंगे। टी गार्डन वगैरह सारी चीज़ें आपको मिरिक के रास्ते होते हुए अगर आप जाते हैं तो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो। अगर आप कंप्लीट टैक्सी बुक करते हैं, जैसे कि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो आप पूरी की पूरी टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो जो टैक्सी बुकिंग की प्राइस होगी वो 2200 से 3000 रुपये तक, 2000 से 3000 के अराउंड होता है, जिसमें आप कंप्लीट टैक्सी बुक करके सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक जा सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट बस से जाते हैं तो बस का जो फेयर होगा वो 150 रुपये का है। टिकट्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। और अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट है, वहाँ से भी आप टैक्सी बुक करके दार्जिलिंग जा सकते हैं। बाकी जितने भी टिकट बुकिंग हैं, चाहे एयरलाइन का हो या बस वगैरह का हो, सबकी वेबसाइट लिंक वगैरह सब कुछ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी अपनी बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। अब बात आती है होटल। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो बेस्ट होगा कि आप होम स्टे प्रेफर करें। काफ़ी सारे होम स्टे वहाँ पे मिल जाएगा आपको, जो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं और वहाँ जाके भी आपको होम स्टे वगैरह मिल जाएगा। मेन लोकेशन से थोड़ा सा दूर होगा होम स्टे, लेकिन आप होम स्टे अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपके लिए बेस्ट है। अगर मैं होम स्टे की वहाँ बात करूँ तो 800 से 2000 रुपये के रेंज में होता है होम स्टे पर पर्सन, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइम पे जा रहे हैं, एक्सक्लूडिंग फूड। इसमें फूड वगैरह इंक्लूड नहीं होगा। अब बात करें कपल्स की, तो कपल्स के लिए कुछ ऐसे होम स्टे हैं जो बेटर है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप होटल वगैरह ही प्रिफ़र करें। अगर आप कपल हैं तो होटल वगैरह भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ऑनलाइन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, चाहे आप किसी भी पोर्टल से बुक कर रहे हैं, जो ऑनलाइन वेब
होटल वगैरह हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आप एक बार एड्रेस ज़रूर देख लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द होटल जो हैं वो मेन दार्जिलिंग से जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं वो थोड़ा दूर है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेंज में हैं। तो आप एक बार प्रॉपर एड्रेस देख लें कि जो आप होटल ऑनलाइन बुक कर रहे हैं वो दार्जिलिंग मेन लोकेशन विजिट पॉइंट से कितना दूर है। और अगर आप वहाँ जाके बुक करते हैं तो ऑफ सीज़न अगर आप थोड़ा सा दूर लेते हैं 1-2 किलोमीटर के रेंज में, तो 1000 से 1500 रुपये के रेंज में मिलेगा आपको। और अगर आप मेन लोकेशन पे लेते हैं तो 2000 से 4000 5000 के रेंज में जाएगा, ये ऑफ सीज़न है। और अगर आप पीक सीज़न पे जा रहे हैं तो पीक सीज़न पे आपको 2500 2000 से स्टार्टिंग है और 12-13 हज़ार रुपये तक जाता है, डिपेंडिंग कि आप कैसा होटल ले रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर आप फैमिली वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे बेस्ट होगा कि आप होम स्टे लें। होटल आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा अगर आप पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो। प्राइस रेंज जो होगा वो वही 1500 से 3000 के रेंज में होगा, क्योंकि आप ज़्यादा लोग होंगे तो एक बड़ा सा कमरा भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या आपको पैक करना चाहिए, क्या क्या लेके जाना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दार्जिलिंग एक हिली एरिया है। हिली एरिया में वेदर काफ़ी जल्दी चेंज होता है, तो आप किसी भी सीज़न में जाएं, ऑफ सीज़न हो पीक सीज़न हो डजेंट मैटर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ गर्म कपड़े, ड्रायर, क्योंकि कपड़े सूखने में वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ड्रायर या प्रेस। और बारिश भी वहाँ काफ़ी जल्दी होती है, कोई सा भी सीज़न हो। तो एक अम्ब्रेला, छाता आप ले सकते हैं अपने साथ। और चूँकि आप पहाड़ों में हैं, ट्रैवल करेंगे, तो बेटर होगा कि आप कुछ मेडिसिन भी रख लें, लाइक पेन किलर एंड फीवर की टैबलेट वगैरह। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि आप क्या घूमें और कैसे घूमें। दार्जिलिंग का जो पूरा ट्रिप है, अगर मैं मेजर पॉइंट की बात करूं तो 2 दिन सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी यार अगर आप जा रहे हैं कि भाई ज़्यादा दिन छुट्टी मनाना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करना चाहते हैं, तो 3 से 4 दिन इज़ मैक्सिमम। तो आप बात करते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए और किस मोड में जाना चाहिए। स्कूटी मैं सजेस्ट करूँगा कि वहाँ आप रेंट पे मिल जाएगा आपको, लेकिन ना लें, क्योंकि दार्जिलिंग में स्कूटी रेंटल थोड़ा एक्सपेंसिव है, 1000 रुपये पर डे है। और अगर आपने पहले पहाड़ों में गाड़ी चलाई है, आपने ड्राइव कर रखा है पहाड़ों में, तो ही आप स्कूटी प्रेफर करें, क्योंकि मौसम वहाँ पे काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज होता है। सो रिस्की रहेगा स्कूटी से अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो। टैक्सी की अगर मैं बात करूँ तो हाफ डे का 1500 से 2000 रुपये तक चार्ज करते हैं टैक्सी वाले। हाफ डे में लोकल साइट सीन वगैरह जो भी है आप वो घूम सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट डे के लिए लेते हैं तो कंप्लीट डे 3000 टू 3500 पर डे होगा, जिसमें आप लोकल साइट सीन के अलावा दूर की भी चीज़ें घूम सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप टैक्सी ही लें, क्योंकि सेफ भी है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। दार्जिलिंग में जितनी भी घूमने की चीज़ें हैं वो रेलवे स्टेशन से 2 हिस्सों में है। एक हिस्सा रेलवे स्टेशन के इस तरफ है, एक हिस्सा रेलवे स्टेशन के उस तरफ है। तो आधी चीज़ें इस तरफ है और आधी चीज़ें उस तरफ है। उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं कि आपको टैक्सी हाफ डे के लिए लेना है या फुल डे के लिए लेना है। और अगर आप दार्जिलिंग रोपवे घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि टाइम लेके जाएं, क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंग वहाँ के रोपवे का कोई ऐसा टाइम नहीं है कि भाई कब स्टार्ट हो कब नहीं हो। तो रोपवे में टाइम लगेगा। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो रोपवे को आप स्किप कर दें, और आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप रोपवे में जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वेदर रोपवे ऑपरेट होता है। जो मेन जगह है दार्जिलिंग का जो आपको जाना ही चाहिए वो मॉल रोड है। दार्जिलिंग का चौरस्ता है, मॉल रोड कहें या चौरस्ता कहें सेम ही है। एक वहाँ पे काफ़ी पुराना कैफ़े है ग्लैनरीज, जो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। वहाँ की बेकरी आइटम एंड चाय कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है। सो आप चिल आउट कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आपके पास टाइम है तो आप गोल्डन टिप्स चाय की काफ़ी पुरानी शॉप है, वो भी विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग गए और चाय का जायका ना लिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, या चाय वहाँ का ट्राई नहीं किया तो। महाकाल टेम्पल आप जा सकते हैं, महाकाल मार्केट जा सकते हैं।
हिमालयन तिब्बतन म्यूज़ियम है, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। रॉक गार्डन जा सकते हैं, बताशिया लूप जा सकते हैं। मोनेस्ट्री है काफ़ी अच्छी, वो भी जा सकते हैं आप। जैपनीज़ टेम्पल आप जा सकते हैं, उसको पीस पकौड़ा भी बोलते हैं। टी गार्डन आप बिल्कुल ज़रूर जाएं, चाहे कोई सा भी टी गार्डन जाएं, टी गार्डन आपको जाना चाहिए। और अगर मैं बात करूं, बर्फ़ी मूवी की शूटिंग हुई थी, वहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है कैवेंटर्स, वहाँ भी आप चाहें तो जा सकते हैं। ये मेन मेन टूरिस्ट स्पॉट है जो कह सकते हैं, जहाँ पे आपको जाना चाहिए दार्जिलिंग में। होटल और घूमने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है फूड, खाना, क्योंकि इसके बिना तो घूमना फिर पॉसिबल है ही नहीं। अब अगर मैं खाने की बात करूं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोकल जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं, वेंडर्स हैं, उन पे आप ट्राई करें। इन पे काफ़ी ऑथेंटिक फ्लेवर भी आपको मिलेगा, जायका अच्छा है इनका, और कॉस्ट भी सही है इन रेस्टोरेंट्स का। तो आपको सारे तरीके के खाने मिल जाएंगे वहाँ पे, चाहे आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, नॉर्मल खाना आपको मिल जाएगा जो भी डेली लाइफ में खाते हैं। और अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो बेटर है कि आप मॉल रोड जाएं, चौरस्ता जाएं। सुबह से लेके शाम तक आपको सारी चीज़ें मिलेगी। शाम में गैदरिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, लाइक मोमोज़ वगैरह आप ट्राई करना चाहते हैं तो मॉल रोड पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको थोड़ा चिल आउट करना है तो आप ग्लैनरीज भी जा सकते हैं, चाय कॉफ़ी वहाँ की ट्राई कर सकते हैं। मॉल रोड पे आपको गोलगप्पे वगैरह भी आसानी से मिल जाएंगे, और थोड़ा बंगाली जायका है, बंगाली जायका है, तो आपको अच्छा लगेगा वहाँ का स्ट्रीट फूड। और अगर मैं अब खाने के प्राइस रेंज की बात करूँ तो 100 रुपये की थाली से आपको मैक्स टू मैक्स 200-250 रुपये की थाली में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी इजीली। तो खाना इतना महंगा नहीं है दार्जिलिंग में। अब बात करते हैं दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन की। पहले बिफोर कोविड जितनी भी टॉय ट्रेन थी वो सिलीगुड़ी से आपको दार्जिलिंग तक लेके जाती थी, लेकिन आफ्टर कोविड अब ओनली टॉय ट्रेन में भी आप कह सकते हैं जॉय ट्रेन चलती है, जिसकी प्राइस अगर मैं बात करूं तो डीजल वाला 1000 रुपये पर पर्सन एंड स्टीम 1500 पर पर्सन। 2 घंटे की ये राइड है। अगर मैं इसके स्टॉपेज की बात करूं तो जॉय ट्रेन जो है वो बताशिया लूप पे रुकती है 10 मिनट के लिए, और 25 मिनट रुकती है घूम स्टेशन पे। वहाँ पे रेलवे म्यूज़ियम है जिसका टिकट रेलवे टिकट में ऑलरेडी फेयर में इंक्लूडेड है। तो 2 घंटे की ये राइड है, जिसके लिए आपको डीजल वाला आप लेते हैं तो 1000 रुपये पर पर्सन पे करना होगा, और अगर स्टीम लेते हैं तो 1500 पर पर्सन आपको पे करना होगा। टिकट्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप चाहें तो काउंटर पे जाके भी ले सकते हैं। नंबर ऑफ अगर मैं ट्रेन्स की बात करूं तो 10 ट्रेनें टोटल जॉय ट्रेन चलती है, जिसमें से कि 4 स्टीम वाली ट्रेन है, 2 डीजल स्पेशल है और 4 डीजल ट्रेन है। टाइमिंग मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, टाइमिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अवेलेबल है जॉय ट्रेन की, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट जॉय ट्रेन सुबह 9:25 से स्टार्ट होती है, और लास्ट ट्रेन जो है वो 4:30 बजे शाम तक आपको मिलेगी। सारी डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे दे दी है। अब बात करते हैं फोटोग्राफी की। किसी भी जगह आप घूमने जाते हैं तो आपको लगता है कि भाई व्यू अच्छे आने चाहिए, मेरे फोटोग्राफ्स अच्छे आने चाहिए। तो फोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट जो जगह है वो है रॉक गार्डन, टी गार्डन, जैपनीज टेम्पल, चौरस्ता एंड ज़ू में भी कुछ कुछ आपको व्यू अच्छे मिल जाएंगे। और अगर आपको एक्टिविटी वगैरह करना है, क्लाइंबिंग वगैरह, तो अब जू में छोटी मोटी एक्टिविटी अवेलेबल है, वो भी कर सकते हैं। तो ये थी दार्जिलिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप दार्जिलिंग का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं कि भाई कब जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। इस वीडियो के बाद अब जितनी भी आएगी वो दार्जिलिंग की व्यू कंप्लीट ब्लॉगिंग आएगी। तो पहले आप इन्फॉर्मेशन देख लें दार्जिलिंग का क्या है, कैसे है। उसके बाद अब जो भी ब्लॉग आएगा वो दार्जिलिंग ट्रिप का कंप्लीट ब्लॉग होगा विथ व्यू एंड एवरीथिंग। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।